तो दोस्तों, बीते कुछ दिन में जो कुछ भी हुआ ना, वो किसी आम विदेश नीति की हलचल नहीं थी, बल्कि वो तो एक खुली चुनौती थी। यूरोपियन यूनियन ने भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी में से एक नायरा एनर्जी को अपनी सैंक्शन लिस्ट में डाल दिया। और जैसे ही ये खबर आई, उसी रात अमेरिका से एक बयान आया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक अमेरिकी नेता ने टीवी पर खड़े होकर कहा, हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कुचल देंगे क्योंकि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है। जरा सोचिए, अपने ही लोगों के लिए सस्ते दाम पर तेल खरीदना क्या गुनाह हो गया? अगर आप ये वेस्टर्न देशों की इजाजत के बिना करें तो ये सैंक्शन वायलेशन बन जाता है। यही उनका दोहरा रवैया है। लेकिन शायद इन देशों को अब तक ये एहसास नहीं हुआ कि भारत अब पुराना भारत नहीं रहा। आज का भारत हर बात पर हाँ नहीं कहता। आज जवाब शांति से नहीं, आत्मसम्मान से आता है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने एक कड़ा बयान देते हुए कहा, देश की ऊर्जा जरूरतें किसी समझौते से तय नहीं होंगी, हम वही करेंगे जो हमारे हित में होगा। ये बयान सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि भारत की नई विदेश नीति का ऐलान था। अब हमारी नीतियां वॉशिंगटन या ब्रसेल्स में नहीं, बल्कि दिल्ली की मिट्टी पर तय होंगी। अब सवाल उठता है कि नायरा एनर्जी को क्यों टारगेट किया गया? नायरा एनर्जी, जो पहले एसआर ऑनेल के नाम से जानी जाती थी, रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करती है। यूरोपियन देशों ने कहा, अगर भारत में रूस का तेल रिफाइन होकर डीजल या पेट्रोल बन रहा है तो हम वो नहीं खरीदेंगे। सोचिए जरा, जब जरूरत थी तब भारत का डीजल अच्छा था, और आज जब भारत अपने नियमों पर चल रहा है तो अचानक वो विलन बन गया। यही है उनका असली चेहरा, डबल स्टैंडर्ड वाला चेहरा। नायरा एनर्जी ने इस सैंक्शन को पूरी तरह अवैध और एक तरफा बताया और साफ कहा कि अगर ये सैंक्शन नहीं हटाए गए तो हम इंटरनेशनल कोर्ट जाएंगे। सबको लगा शायद नायरा डर जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। नायरा ने एक बड़ा ऐलान किया, हम भारत में ही 70,000 करोड़ का निवेश करेंगे, नए पेट्रोकेमिकल प्लांट बनाएंगे, नई रिफाइनरी यूनिट खड़ी करेंगे और देश के फ्यूल नेटवर्क को और मजबूत करेंगे। यानी जो लोग भारत की कमर तोड़ने आए थे, उन्हें जवाब मिला। भारत अब और मजबूत बनेगा। ये वही यूरोप है जो रूस से गैस के लिए दर दर भटक रहा था। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जब उनकी सप्लाई चेन टूट गई थी, तब भारत ही था जिसने उनकी जरूरतें पूरी की। सिर्फ 2023 में भारत ने यूरोप को 25 मिलियन टन से ज्यादा डीजल भेजा। 3 सालों तक भारत उनका सबसे बड़ा सप्लायर रहा। लेकिन जैसे ही भारत ने अपने नियम तय किए, वही यूरोप मुंह फेर कर बोला, हमें ये डीजल नहीं चाहिए। यह है उनका असली चेहरा, डबल स्टैंडर्ड वाला चेहरा। भारत ने यूरोप को सफाई देने की बजाय तुरंत 3 बड़े कदम उठाए। पहला कदम था सप्लाई को रीरूट करना। जो डीजल पहले यूरोप जा रहा था, अब वो एशिया और अफ्रीका की तरफ भेजा जाने लगा। बांग्लादेश, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, केन्या और अफ्रीकी देश भारत से डीजल लेने लगे। यूरोप भूल गया था कि भारत अब ग्लोबल सप्लायर है, किसी के आगे हाथ फैलाने वाला नहीं। दूसरा कदम था रणनीतिक स्वतंत्रता का ऐलान। भारत ने साफ साफ कहा, किससे व्यापार करना है, कैसे करना है, ये भारत तय करेगा। वी विल डू व्हाट वी नीड टू डू। ये लाइन सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, अमेरिका और ब्रिटेन के लिए भी सीधा संदेश थी। तीसरा कदम था लीगल फ्रंट पर हमला। भारत और नायरा ने मिलकर फैसला लिया कि यूरोपियन यूनियन के खिलाफ WTO में केस दायर किया जाएगा। ये सिर्फ डीजल की डील नहीं थी, ये वैश्विक व्यापार के उसूलों पर हमला था। भारत को पहले से शक था कि एक दिन यूरोप असली चेहरा दिखाएगा, इसलिए पहले ही नई मार्केट, नई सप्लाई चेन और नई पार्टनरशिप तैयार की गई थी। 2024 के सिर्फ 6 महीनों में ही अफ्रीका को भारत से डीजल सप्लाई 38% बढ़ गई। इंडोनेशिया, वियतनाम और केन्या जैसे देश भारत को भरोसेमंद पार्टनर मानने लगे हैं। ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सोच है। भारत अब सिर्फ तेल सप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि पूरा सिस्टम बना रहा है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में भारत फ्यूल टर्मिनल्स और लॉन्ग टर्म नेटवर्क तैयार कर रहा है। भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं, बल्कि एक पावर सेंटर बन रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि जब भारत आज अपने दम पर अफ्रीका और एशिया के मार्केट्स को संभाल रहा है, तो क्या हमें फिर से यूरोप को तेल भेजना चाहिए अगर वो दरवाजा खटखटाए, या हमें उन देशों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो शुरू से हमारे साथ खड़े रहे? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भारत की ताकत की गूंज हर दुश्मन के कानों में पहुंचे। अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।